बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मैंने कल प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने मौलाना फजलुर रहमान अल मारूफ मौलाना डीज़ल के बारे में कुछ कहा था और कि वो एकदम किस लिए मैदान में आए हैं और उन्होंने आके फ़ायज़ ईसा साहब की तारीफ़ क्यों शुरू कर दी और हुकूमत की नाकामी पे क्यों वावेला करना शुरू कर दिया। उसके जवाब में मैंने ये भी कहा था उसी वीडियो में कि मौलाना तो एक डी नोटिफिकेशन की मार हैं। उन्हें तो आर्मी अगर एक डी नोटिफाई कर दे उन्हें कि आप अपनी हमारी तमाम ज़मीनें वापस कर दें, तो मौलाना फजलुर रहमान फौरी तौर पे यस बास आम एट योर सर्विस कह के उनके बूटों के पास बैठ जाएंगे। बहरहाल इस पे आज मुझे दो लोगों ने थोड़ी तनकीद कह दें या थोड़ा सवाल कह दें, उन्होंने ये सवाल किया कि मैंने मौलाना के बारे में ये क्यों कहा। तो मकसूद साहब, मैंने मौलाना के बारे में ये अल्फाज इसलिए कहे हैं कि मौलाना का माजी देख के ये अल्फाज इतने बुरे नहीं हैं। मौलाना हर दौर में मौलाना वही मौलाना है जो कि ज़िया के दौर में औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ थे, जो कि ज़िया के दौर में बड़ी शरई की बात करते थे कि औरत क्यों हुक्मरान नहीं हो सकती, औरत क्यों हुक्मरान नहीं हो सकती। लेकिन जब बेनज़ीर आई तो मौलाना उसके पैरों में बैठ गए। मैं वो आपको अगर तस्वीर दिखा देता, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहता, कि मौलाना जिस अंदाज में बात कर रहा है इस तरह ये लग रहा है कि उसके पैरों में बैठे हुए हैं। और जब मौलाना से उस वक्त सवाल किया गया कि मौलाना आप ये बताइए कि औरत की हुक्मरानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस्लाम में इसे किस नज़रिए से देखा जाता है, तो मौलाना ने फौरी तौर पे जवाब दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, अवाम ने मुंतखब किया है, लिहाजा मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जबकि मेरा नज़रिया ये है, मेरा ख्याल ये है और एक आम मुसलमान का ख्याल भी ये है कि आप मज़हब में जो लिखा है आप वो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में अपनी राय तो तब्दील ना करें, क्योंकि मज़हब में ये कहा जाता है कि आप बुराई को होता देखें तो उसे ताकत से रोकने की कोशिश करें। अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते तो उसे सुलह सफाई से रोकने की कोशिश करें। अगर आप सुलह सफाई से भी नहीं रोक सकते तो उसे दिल में बुरा ज़रूर कहें, जो कि ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। लेकिन आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया कि आपने ये तो कह दिया कि आपने ये एक बुराई है, लेकिन मौलाना इस चीज़ के बारे में भी तैयार नहीं थे। फिर मेरे एक और साथी, एक और कराची के साहब थे, तनवीर साहब, उन्होंने मेरे से सवाल कर लिया कि आप ये बताएं कि क्या आपके पास जस्टिस फ़ायज़ ईसा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है कि आप हर रोज़ जस्टिस फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं। क्या जस्टिस फ़ायज़ ईसा ही एक बेईमान आदमी है? क्या पाकिस्तान में तमाम ईमानदार बसते हैं? तो तनवीर साहब, मैंने तो ये अल्फाज नहीं कहे। जस्टिस फ़ायज़ ईसा की मुखालफत करने का मतलब मेरी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। उन्होंने मेरी ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं किया, उन्होंने कोई मेरा जो है मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं किया। जस्टिस फ़ायज़ ईसा का मसला ये है कि वो कानून की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जब आप कानून की बड़ी बात करते हैं तो फिर आपको अपने ऊपर भी वही कानून लागू करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों को नसीहत, खुद में फजीयत। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब का केस जो है वो रोज़ाना रंग बरंगे मोड़ ले रहा है। मैं नए नए मोड़ नहीं, मैं रंग बरंगे मोड़ कहूँगा, क्योंकि कभी ये कहा जाता है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा का केस
हुकूमत वापस लेने के बारे में सोच रही है। कभी ये सवाल किया जाता है कि ये जायदाद, जो बेनामी जायदाद, हुकूमत अभी तक अदलिया ने इसे बेनामी जायदाद डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अदलिया का सवाल ये है कि बैरून मुल्क जायदाद का कानून जो है वो 2010 में बना था, ये जायदाद उससे पहले की है। तो मेरा मौज़िज़ जज साहिबान को ये जवाब है कि जनाब, बेईमानी का कानून 2010 में बना था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2010 से पहले की तमाम बेईमानी को सही करार दे दिया जाए। तमाम बेईमानी जायज़ हो गई, लीगल हो गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि जस्टिस फायज़ ईसा जो है, ये जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, इनके फैसले भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। हुदैबिया का केस जस्टिस फायज़ ईसा ने किस वजह से बंद किया था, वो एक लाइन लिख देने से कि एक टाइम बार्ड हो गया। बेईमानी को टाइम बार्ड करके ईमानदारी में नहीं तब्दील किया जा सकता। अगर हुदैबिया पेपर में बेईमानी हुई है और उस वक्त के नैब या जिन जिन इदारों ने कोताही से काम लिया और उस केस को चलने नहीं दिया या उस केस में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, तो जस्टिस फायज़ ईसा साहब, आप उस पर ये कहते हैं कि ये केस टाइम बार नहीं है, इसमें बेईमानी हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने ना उनके खिलाफ कार्रवाई की, बल्कि आपने तो केस को ही बंद कर दिया। अब जस्टिस फायज़ ईसा साहब, आपको बचाने के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि बेईमानी की अलामत, बेईमानी का चलता फिरता इश्तहार, मौलाना फजलुर रहमान, वो भी आपकी ईमानदारी की गवाही दे रहा है। वो मौलाना फजलुर रहमान जो कि अपनी गवाही नहीं दे सकता, और तो उसकी गवाही क्या दें, अपनी गवाही तो वो खुद नहीं दे सकता कि वो ईमानदार है। वो जो खड़े पैर मुकर जाता है, वो जिसको जो अपने हलके में नहीं जीत पाता, जो अपनी जमात का अमीर होने के बावजूद ना जीत सका, असूली तौर पे तो उसे अगर थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती, तो उसे पार्टी की इमारत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन अगर वो इमारत से इस्तीफ़ा देगा तो पार्टी के हलवे मांडे वो किस तरह इस्तेमाल कर सकेगा। एक दूसरे ये है कि इक़्तिदार की गलियों में रहने के लिए छोटे छोटे या मोटे मोटे बयान मोटे मोटे पेट वाले लाजमी देते रहते हैं, और फजलुर रहमान की तो आदत है कि वो बयान देता रहेगा। बहरहाल, ये बात तो थी इन दो सवालों का जवाब कि भाई जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। एक दूसरी बात यह है कि मैंने कल भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस अंदाज में जस्टिस मुनीब साहब सवाल कर रहे हैं या जिस अंदाज में बेंच के बाकी लोग सवाल कर रहे हैं, आप सवाल करें, आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, लेकिन आपका सवाल टू द पॉइंट होना चाहिए। आपका सवाल सख्त चाहे जितना हो, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। आप इस वक्त ये एक तासुर पैदा करते जा रहे हैं पूरे पाकिस्तानियों के पूरे पाकिस्तानियों के जहन में आप एक तासुर पैदा करते जा रहे हैं कि अगर जस्टिस फायज़ ईसा को कुछ हुआ तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। जनाब, सिस्टम तो पहले ही कौन सा चल रहा है, सिस्टम को तो आप चलने नहीं दे रहे। कोई फैसला होता है आप उस पर स्टे दे देते हैं, कोई फैसला होता है आप उससे एडवर्स फैसला दे देते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड-19 में लॉकडाउन किया गया, आपने कानून की किताबों में से बड़े बड़े अल्फाज निकाल के ये फैसला दे दिया कि ये गलत है, ये अवाम के राइट्स पे डाका है और ये है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने केसेस निकल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना जिस तेज़ी से फैला है, हुकूमत ने उसे जिस
कारकर्दगी से कंट्रोल किया हुआ था, कम ज़राए होने के बावजूद जिस तरह कंट्रोल किया हुआ था, आपने उसे उससे कई गुना ज़्यादा फैला दिया। और अब आप ये कहते हैं कि हम आवाम से नहीं सुन सकते कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या थी। आपकी ज़िम्मेदारी थी। आपने जिस तरह खोला और जिस तरह ख़वातीन ईद की शॉपिंग करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकली, तो कोरोना तो इस तरह फैलना था। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का नोटिस लेना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को अब इस बात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ कोरोना और इसकी बढ़ती हुई अमवात की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कल भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसले इंसाफ के तकाजे देख के नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है अवामी रुझानात देख के, जबकि अवामी रुझानात पे फैसले नहीं होते। फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होता है। अवामी रुझान चाहे कितना ही सख्त हो, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ होता है फैसला उसके मुताबिक होना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में कोरोना को बढ़ाने के। आपको इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। और जस्टिस फाइज ईसा के केस में आप एक दफ़ा वही तारीख दोबारा दोहरा रहे हैं कि हुकूमत को डरा रहे हैं, हुकूमत को धमका रहे हैं। आपने एक हरास की सिचुएशन पैदा की हुई है। आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि अगर ये फैसला तुम लोग ये केस लड़ोगे तो हो सकता है तुम्हारी हुकूमत चली जाए। मैं अपनी वीडियो के ज़रिए इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि इमरान खान ऐसे हालात में अपना मौक़िफ़ मत छोड़ो, अपने मौक़िफ़ पे डटे रहो। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, अपने मौक़िफ़ पे डटो। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है तो हुकूमत कल की जाती आज जाए, आज की जाती अभी जाए। हुकूमत जानी है तो जाने दो, लेकिन अपना मौक़िफ़ जो है उससे पीछे मत हटो। जहाँ तक अदालतों की हरासिंग पॉलिसी है तो इसके बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जस्टिस साहिबान, जो अदलिया की तारीख लिखी जाएगी उसमें लाहौर के फ़ैसले भी लिखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी लिखे जाएंगे, सिंध के फ़ैसले भी लिखे जाएंगे। और जो फ़ैसले हुए हैं जिस तरह के, उसमें ये भी लिखा जाएगा कि अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसले इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए नहीं करती। ये अवामी उमंगों को, अवामी रुझानात को देखते हुए करती है और इसके फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़वाइद के लिए होते हैं। ये जस्टिस फाइज ईसा को अगर बचा लिया जाता है तो जनाब फिर यही कहा जाएगा कि जस्टिस इज़ फॉर ऑल एक्सेप्ट द जजेस। तो फिर उससे बचने के लिए आप, मेरा ख़्याल है, इंसाफ के तकाज़े पूरे करें, आप अवाम को मत देखें। ये मेरी आज भी आपसे दरख्वास्त है। और बाकी ये है कि हो सकता है कि मेरे भाई, कराची वाले भाई, इस बात का बुरा माने, लेकिन भाई जब इंसाफ करना होता है ना तो सबको ना खुश नहीं किया जा सकता। इंसाफ होता है, उससे खुश होने वाले शायद कम होते हैं और नाराज़ होने वाले ज़्यादा होते हैं। तो चलें, ये नाराज़गी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आप अगर मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं तो बेशक सवाल करें। सवाल जितना सख्त करें, ज़बान शाइस्ता रखें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।